साहब की 134वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर शहर की भगवानपुर गोलंबर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को पहले दूध से स्नान कराते हुए जलाभिषेक किया गया। फिर पुष्प माला पहनाकर और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और लोगों में लड्डू बांटा। इस दौरान मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी सावन पांडु ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की पुरोधा है, वही नेतृत्व करता है, उन्होंने ही हमें आवाज दिया है, समरस समाज की स्थापना का आवाज दिया है और बाबा साहब का सदा ऋणी है, जिन्होंने हमें लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार दिया। मैं उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। तो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए सावन पांडे निकल चुका है, जो सपनों का साकार करेगा, लोकतंत्र को मुजफ्फरपुर में मजबूत करेगा। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहेब को दूध से स्नान कराने का उद्देश्य क्या रहा, तो सावन पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि ये हमारे पूर्वज हैं। भारत के संस्कार में ही रहा है कि पूर्वजों का सदा सम्मान हो। इसके साथ ही बिना छत के हैं बाबा साहब की प्रतिमा, उसको लेकर कहा कि मैं 60 दिनों के अंदर छत लगवाने के काम अपने खर्च से करने का काम करूंगा। देखिए, बाबा साहब हमारे लोकतंत्र के पुरोधा हैं, वही नेतृत्व करता है और उन्होंने ही हमें आवाज दिया है, समरस समाज की स्थापना का आवाज दिया है। और बाबा साहब के हम लोग सदा ऋणी है इस भारतवर्ष में, इस लोकतंत्र में, जो बाबा साहब ने हमें मजबूती प्रदान किया और वोट देने का अधिकार प्रदान किया। बाबा साहब के हमको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं और बाबा साहब के नियम नीतियों पर चलने का सभी से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। तो बाबा साहब के इस सपने को साकार करने के लिए उनका ये बेटा निकल चुका है सावन, और बाबा साहब के सपनों को साकार करेगा और लोकतंत्र को मुजफ्फरपुर में मजबूत करेगा। महिलाएं हैं आज आप दिखाते हैं, क्या कहें? देखिए, ये हमारे पूर्वज हैं और पूर्वजों का सम्मान करना ये हमारा फर्ज बनता है। हम लोग भी भविष्य में किसी का पूर्वज बनेंगे तो हम लोग ये चाहेंगे, क्योंकि भारत के संस्कार में ये रहा है कि पूर्वजों का सदा सम्मान हो। और वो पूर्वज जो सच में लोकतंत्र को मजबूत किया, सच में लोकतंत्र को आवाज दिया, उस पूर्वज को तो सदा सम्मान होना ही चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया कि बाबा साहब को दूध से जल से अभिषेक करवाया और केक काटा, जो श्रद्धा है हमारी। भारत पे आप आए हैं, उसका निर्माण 98 में हुआ है, मतलब 27 साल हो चुका है, लेकिन ऊपर छत है और राई चढ़ने के लिए सीढ़ी है ताकि माल्यार्पण भी किया जा सके। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहता हूँ, बहुत दुखद है कि 28 साल हो गया और बाबा साहब को सिर्फ जन्म जयंती के दिन याद किया जा रहा है। और बाबा साहब का हालात यहाँ जीर्णशीर्ण अवस्था में है। बहुत ये हाईवे और बहुत सारी गाड़ियां गुजरती है, बाबा साहब पर धूल जमता है और साल भर कोई देखने नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि आज की तारीख से मात्र 60 से 70 दिनों के अंदर में बाबा साहब का ये छत मैं ढलवाऊंगा और बाबा साहब को का ये जो साज सज्जा है इस जगह का, वो मैं अपने निजी खर्चे से करवाऊंगा, न किसी ट्रस्ट से, न कोई चंदा से, न कोई सरकारी योजना से। ये मैं अपने निजी खर्चे से 60 से 70 दिनों के अंदर में करवाने जा रहा हूँ। तो केवल राजनीति करते हैं बाबा साहब के नाम पे, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। जब बाबा साहब के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं और अपने कद को बढ़ा रहे हैं, तो बाबा साहब के सेवा में सिर तो झुकाइए आकर के। और मैं बार बार निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के हम सब ऋणी हैं और उस ऋण को नहीं उतार सकते हैं, लेकिन जितना हो सके बाबा साहब के सपनों को साकार कीजिए और बाबा साहब की मूर्ति जहां जहां है उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि बाबा साहब के हम लोग सदा ऋणी रहेंगे।